नमस्कार। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी ने हमारे यूट्यूब पर जो भविष्यवाणी की थी वो सच साबित हो गया। बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गले की हड्डी बन गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उतर गए, मुख्यमंत्री उतर गए, दिग्गज नेता उतर गए, रोड शो करते हुए मंत्रियों की फौज उतार दी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को अपनी उस पुरानी हिंदू मुसलमान वाली पिच पर ही आना पड़ा। समझ लीजिए कि कितनी बुरी हालत हो रखी है। तो आज हमने अजीत जी को फिर इनवाइट किया है और विस्तार से तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले तो बधाई कि आपने जो राजनीति का अनुमान लगाया वो बिल्कुल सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और आज के इस दौर में अगर राजनीतिक पत्रकारों और वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकारों का चमत्कार वाली बात कही जाती है, पहले ये नॉर्मल सी बात हुआ करती थी, आजकल अपवाद हो गया। अब आपको बिहार की राजनीति किस तरफ घूमती हुई नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरफ के पोस्टर इन्होंने लगवाए हैं वो तो पूरा पूरा विकास का नारा ही इनका धुल गया। इतनी मजबूरी क्यों, और क्यों बीजेपी को अपनी पुरानी पिच पर उतरना पड़ा? देखिए, मजबूरी तो संतोष जी इस वजह से है कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ नीरज सिन्हा को जिताने का मामला नहीं है, अपना ट्रेडिशनल अपनी सीट बचाने की चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि प्रशांत किशोर अगर चुनाव जीत करके आते हैं बांकीपुर से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, तो उसके बाद मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे फॉर्मिडेबल अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा जो एक एक बिंदु, एक एक विकास के एक एक दावे, राजनीति की एक एक तिकड़म उनको समझता है, उसकी पोल खोल देगा। तो ये प्रशांत किशोर का भय है, प्रशांत किशोर को रोकना है। अगर इस समय प्रशांत किशोर की जगह कोई और लड़ रहा होता, आरजेडी की तरफ से कोई और लड़ रहा होता, एक तो बीजेपी के लिए लड़ाई बहुत आसान हो जाती, उसको घर बैठे चुनावी जीत मिल जाती। लेकिन अगर टफ भी लड़ाई होती तो बीजेपी को इतनी चिंता नहीं होती जितनी अब। जैसे वो शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे चुनाव लड़े थे इस सीट से 2015 का चुनाव, लेकिन उसकी कोई चिंता बीजेपी को नहीं थी। 2020 का चुनाव 25 में लड़े, फिर ये अभी रेखा गुप्ता 20 में लड़े थे, वो लव सिन्हा, तो कोई चिंता नहीं थी बीजेपी को। कितने बड़े स्टार हैं शत्रुघ्न सिन्हा, कोई बात नहीं है। प्रशांत किशोर की चिंता इसलिए है क्योंकि प्रशांत किशोर बीजेपी की राजनीति की एक एक दावपेच, उसकी एक एक दावपेच को जानते हैं और वो तथ्यों और तर्कों के साथ पूरे बिहार की बात करते हैं। बांकीपुर के एजेंडे पर तो वो कम चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे बिहार के एजेंडे पर वो ज्यादा चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो जीतेंगे तो विधानसभा में वो बातें कहेंगे जो अभी बाहर कहते हैं। तो एक तो ये बड़ी चिंता है बीजेपी को। दूसरा, बीजेपी की बड़ी चिंता है जो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, प्रशांत किशोर तभी जीतेंगे जब बीजेपी का कोर वोट टूटेगा। और जब एक बार कोर वोट टूटने की शुरुआत हो गई ना संतोष जी, तो उसके बाद फिर आप उसको रोकना बड़ा बड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है। हम लोगों के यहाँ बिहार में हम कई जगह कह चुके हैं इस बात को, आप भी जानते होंगे कि भोजपुरी में मुहावरा कहा जाता है कि लइका का मरला के डर नहीं है, जम का परिकला के डर में। कहने का मतलब है कि बच्चे की डेथ हुई, ये चिंता उतनी नहीं है जितनी है कि जमराज ने घर देख लिया। तो ये चिंता रहती है लोगों को। ये चिंता इस मामले में है कि एक सीट हारने की बात नहीं है, वोट प्रतिशत आपका वोट टूट जाएगा, कोर वोट टूट जाएगा, आपका प्रशांत किशोर हरा देंगे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हरा देंगे, ये चिंता है। इसके बाद फिर ये कहां जाकर के रुकेगा कोई नहीं जानता है। अपोजिशन अब प्रशांत किशोर हो जाएंगे, तेजस्वी यादव की पार्टी, जिसको एकदम बहुत ही प्रिय अपोजिशन है तेजस्वी पार्टी यादव की पार्टी संतोष जी बीजेपी के लिए, क्योंकि उनको हराना बहुत आसान लगता है बीजेपी को। उनको पता है कि एक ऐसी लीगेसी इनकी हमने बना दी है लालू यादव की, जंगल राज की और यादव मुसलमान वोट की, कि उसके बियॉन्ड उनमें कोई वोट नहीं जुड़ेगा, कम से कम विधानसभा के चुनाव में। तो वो एक अपोजिशन ऐसा आप चुन करके रखिए जिसको आप आसानी से हरा सकें। तो तेजस्वी यादव खूब मजबूत अपोजिशन रहेंगे, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए क्योंकि उनके साथ एडिशनल वोट नहीं ऐड होता है जो यादव और मुसलमान के अलावा। और ये इसके कई कारण हैं। हम लोग उसको जो यादव जो है अब बिहार का उसको नौ सामंत की तरह देखते हैं, वो सरकारी जाति अपने को मानता ही है। तो उसके समय में जो हुआ और उसके बाद भी जो चीजें होती हैं, उनके साथ दूसरा कोई नहीं जुड़ना चाहता है। खासतौर से गैर यादव पिछड़े और अति पिछड़े और दलित ये सब नहीं जुड़ना चाहते। लेकिन जब वो हट जाएंगे, जब तेजस्वी यादव अपोजिशन नहीं रह जाएंगे, जब आरजेडी बहुत मजबूत अपोजिशन नहीं होगी, तो उसके बाद किसी के साथ ये सब जुड़ सकते हैं। जो बीजेपी का कोर वोट है उसको हटने में भी कोई खतरा नहीं दिखेगा, जैसे यहाँ हो रहा है। बीजेपी के समर्थक ये मान रहे हैं कि अगर हम यहाँ वोट नहीं देते हैं बीजेपी को, तब भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि तेजस्वी यादव नहीं आ रहे हैं। तो ये नैरेटिव एस्टेब्लिश हो जाएगा अगर बिहार में, तो ये तो हर जगह हो सकता है।
और देखिए बीजेपी के साथ जो वोट नंबर्स भले कम है ब्राह्मणों के या और भूमिहारों के, लेकिन जो नैरेटिव बिल्ड होता है, जो धारणा बनाई जाती है, जो चुनाव का माहौल बनाया जाता है, जो मोबिलाइजेशन किया जाता है वोटर्स का, जो सपोर्ट जुटाए जाते हैं, वो इन वर्गों के द्वारा बहुत ज्यादा जुटाए जाते हैं। हम शहर की बात, शहर में तो होता ही है, लेकिन गांव में बहुत ज्यादा होता है, और बिहार तो ज्यादातर गांव ही है। यहाँ शहर में हो रहा है, बीच शहर में बांकीपुर में हो रहा है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां हो रहा है कि आपका सबसे बड़ा कोर वोट जो है ब्राह्मण और भूमिहार का 47,000 वोट वो टूट रहा है, और आपका राजपूत का वोट वहां से टूट रहा है। और उसके लिए आपको ब्राह्मण भूमिहारों का सम्मेलन कराना पड़ रहा है, उसके लिए आपको पवन सिंह को वहां आकर के गाना गवाना पड़ रहा है, उसके लिए आपको मनोज तिवारी को बुला करके गाना गवाना पड़ रहा है, आपको उसके लिए मैथिली ठाकुर को गली गली घुमाना पड़ रहा है। बांकीपुर में मैथिली ठाकुर घूम करके सोहर गा के और लोकगीत गा करके वोट मांग रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये अब तो अजीत जी ये कहा जा रहा है कि अब तो एक ही काम बच गया है कि आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी उतार दें। क्योंकि नीतीश कुमार का भी वीडियो तो रिलीज करवाई दिया है। नीतीश कुमार के वीडियो पे आगे बात करेंगे। जिस तरह का पोस्टर लगाया गया, कट्टर हिंदू हम हैं, नहीं तो हमको काट दिया जाता, अपना मत भगवा को दे, गर्व से कहो हम हिंदू है, हमारा वोट भगवा को। जिस राज्य में 2005 से लगभग थोड़े से समय को हटा दिया जाए तो 21 साल से आपका राज्य है, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, मुख्यमंत्री भी अब अपना बना लिया है, वहां के हिंदुओं को भी आप खतरा दिखा रहे हैं, डर दिखा रहे हैं। ये बिहार की जो सबसे पढ़ी लिखी कंस्टिट्यूंसी, जो आपने कहा कि मिनी बिहार एक तरह से है, क्योंकि पूरे बिहार के तमाम जिलों के लोग वहां हैं, ये पोस्टर क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा या नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा? क्योंकि बिहार उस तरह के तारतम्य में रहा नहीं है। नीतीश कुमार ने भी जो एक तरह से एक ठोस वोट बैंक तैयार किया था, वो सेकुलरिज्म के आधार पर ज्यादा तैयार किया था। फायदा होगा क्या बीजेपी को इससे या नुकसान होगा? आपको क्या लगता है? देखिए ये नुकसान होगा और बड़ा नुकसान होगा। ये डिजास्टर का पोस्टर है। ये कोई फायदा पहुंचाने वाला पोस्टर नहीं है। और आप याद करिए 2015 के विधानसभा चुनाव में जब लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ मिलकर के लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग अपना गठबंधन बनाया था, उपेंद्र कुशवाहा, ये जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के गठबंधन में बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, तो 5वें राउंड के चुनाव में क्या कहा था बेतिया में, पश्चिमी चंपारण में अमित शाह ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। और लोगों ने बुरी तरह से हरा दिया भारतीय जनता पार्टी को। पूरे गठबंधन को सिर्फ 59 सीटें आई। तो ये 2015 में स्थितियां थी, वो स्थिति आज बदल नहीं गई है, कोई स्थिति नहीं बदल गई है। बिहार के लोगों की तासीर कभी भी कम्युनल पोलराइजेशन वाली नहीं रही है। छिटपुट दंगे होते हैं, रामनवमी के समय होते हैं, ताजिया के जुलूस के समय होते हैं, और भी ऐसे मौकों पर होते हैं, लेकिन 1990 के भागलपुर दंगों के बाद 89-90 के कोई बड़ा दंगा बिहार में नहीं हुआ, कोई कम्युनल पोलराइजेशन नहीं हुआ। एक ऐसी सेकुलर तासीर बिहार के लोगों की बनी, और उसमें लालू यादव का भी हाथ था, उसमें नीतीश कुमार का भी हाथ था। लालू यादव ने, उसके पहले माना जाता था कि जो दंगे बिहार में होते थे उसमें यादव समुदाय के लोग बहुत, उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होता था उनका, लेकिन लालू यादव ने उस कौम को, उस जाति को ऐसा सेकुलर स्वरूप दिया कि वो आज उनका मुसलमानों के साथ सबसे मजबूत गठबंधन चलता है। तो ये 90 के दशक में लालू यादव ने, जब लालू यादव मुस्लिम यादव के नेता नहीं हुए थे तब ये सुनिश्चित किया था, जब वो गरीबों के नेता थे। गरीबों के नेता के बाद वो पिछड़ों के नेता हुए और तब यादव मुसलमान के हुए। लेकिन यादव मुसलमान का नेता होने के पहले ही सेकुलर पॉलिटिक्स उन्होंने सुनिश्चित की थी बिहार में, और नीतीश कुमार ने उसी राजनीति को आगे बढ़ाया। नीतीश कुमार लगातार, वो हालांकि डिवीजन कराया उन्होंने, मुसलमान शेख सैयद बनाम पसमानदा का डिवीजन उन्होंने भी कराया, लेकिन वो मुसलमान को साथ लेकर के चलते रहे। कोई प्रतीकात्मक रूप से भी सही, वो किसी न किसी मुसलमान को सरकार में रखते थे, अभी भी रखा गया है। अभी भी उनके कोटे से जमा खां को मंत्री बनाया गया है। पिछली बार तो जब उनका कोई एमएलए नहीं जीता था तो जमा खां बसपा से जीते थे, उनको ले आकर के मंत्री बनाया था नीतीश कुमार ने। तो नीतीश कुमार एमएलसी भेजते रहे हैं, नीतीश कुमार राज्यसभा भेजते रहे हैं, नीतीश कुमार मंत्री बनाते रहे हैं, और ये इसलिए कि भाईचारा सुनिश्चित रहे, और वो भाईचारा रहा भी है बिहार में। तो भारतीय जनता पार्टी उसको ब्रेक करना चाह रही है। लॉन्ग टर्म में भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग हो सकती है, ये प्रोजेक्ट हिंदुत्व उनका पूरे देश की प्लानिंग है, उसको नहीं वो बीजेपी छोड़ेगी। अब समझ गई है कि कम्युनल पॉलिटिक्स जितना डीप रूटेड होगा, जितना पेनिट्रेट करेंगे, उतना फायदा होगा। लेकिन बिहार की जमीन अभी इसके लिए तैयार नहीं हुई है। बिहार में आप इसको, अभी समय लगेगा भारतीय जनता पार्टी को इस एजेंडे पर जाने में। और ऊपर से जो हिंदुत्व की राजनीति का जो सबसे बड़ा आपका पोस्टर था, जो जिसको दे करके आप सबसे ज्यादा आगे चलते थे, वो पोस्टर तो अयोध्या के मंदिर का था, राम मंदिर का, और वहां चढ़ावा चोरी हो गई। जब आप अयोध्या के राम मंदिर की बात कहते हैं तो लोगों को चढ़ावा चोरी याद आता है। अभी हमने एक रिपोर्ट देखी थी और हमने अपने अखबार में इसको छापा भी था, संतोष जी, कि लोग वहां जय श्री राम के नारे नहीं लगा रहे थे बीजेपी वाले,
उनको लग रहा था कि अगर जय श्री राम के नारे लगाएंगे तो लोग पूछने लगे कि राम मंदिर में तो चढ़ावा चोरी कर लिया था आपने, और अब अचानक ये पोस्टर ले आए कि हम हैं तो बचे हुए हो, नहीं तो काट दिए जाते। ये इतनी एक तो तथ्यात्मक रूप से भी गलत है और एक विशुद्ध रूप से सामाजिक विद्वेष फैलाने वाला पोस्टर है। इस पर पता नहीं चुनाव आयोग कभी कोई काम करता नहीं है, ऐसे मौके पर चुनाव आयोग पता नहीं कहां गायब हो जाता है। चुनाव आयोग को इस मामले में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, मुकदमा दर्ज करके तलाशना चाहिए कि किन लोगों ने पोस्टर लगवाए हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई करिए। सामाजिक विद्वेष फैलाने वाली बात है। चुनाव जीत जाना या चुनाव लड़ना बांकीपुर का एक अलग बात है, आप बिहार के पूरे सोशल फैब्रिक को खराब करना चाह रहे हैं और इसका कतई कोई नुकसान नहीं होगा। एक लाइन में इस सारी व्याख्या से ऊपर एक लाइन में है कि इसका कोई नुकसान नहीं होगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसका बड़ा नुकसान बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। आपने अजीत जी चुनाव आयोग का और ज्ञानेश कुमार का जिक्र किया, अगर वो एक्शन कर पाते तो क्या बात होती। लेकिन एक तरफ आप वो कर रहे हैं, पूरी ताकत झोंकने के बाद भी आपको नीतीश कुमार की जरूरत पड़ रही है। जनता दल यूनाइटेड की भूमिका, ये तमाम चीजें हम जानते हैं, हालांकि नेता उतरे लास्ट मोमेंट पे। नीतीश कुमार का वीडियो वाला बयान जिस तरह से जारी करवाया और लग रहा था कि कोई डिक्टेट कर रहा था। प्रधानमंत्री तो चलिए एंकर की तरह टीपी पढ़ लेते हैं, नीतीश बाबू को कोई और डिक्टेट करता हुआ नजर आ रहा था। वो बयान, एक तो उस बयान के पीछे की कहानी क्या रही, और वो बयान क्या वाकई इन्होंने जो ये पोस्टरबाजी की है उसको, और राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड, क्या इन सबको पीछे हटकर मतदाताओं को, खासतौर से जो जेडीयू, जो मिडिल क्लास जो वोटर है, क्या उनको कन्विंस कर पाएंगे नीतीश कुमार, जबकि दिख रहा है कि कोई और उनको डिक्टेट करके वो बयान दिलवा रहा है। देखिए, इसमें एक अब इस पहले तो ये समझिए कि पीछे क्यों ऐसी मजबूरी आ गई कि चुनाव आज प्रचार जिस दिन बंद होना था उस दिन उसके पहले नीतीश कुमार का वीडियो आप जारी करें, वीडियो बयान। देखिए, एक वीडियो बयान आपको याद होगा 2025 के चुनाव के बीच में भी नीतीश कुमार ने जारी किया, 3 मिनट का एक वीडियो था। वो रियल वीडियो था, टुकड़ों टुकड़ों में वो रिकॉर्ड हुआ था। नीतीश कुमार की एक वीडियो अपील थी और वो बहुत कारगर रही थी वो अपील। 25 के चुनाव में, नवंबर में जो पिछला चुनाव हुआ है उसमें 2 चीजें जो थी वो एकदम, जिसको हम लोग कहते हैं कि गेम चेंजर थी। एक, नीतीश कुमार का बाई रोड सड़क के रास्ते बारिश के दिनों में घूमना, जिस समय सारे बड़े नेता बैठे रहे थे पटना, वो निकले थे सड़क के रास्ते। और दूसरा वो वीडियो अपील जो उनकी थी, तो जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने अपने लिए कुछ नहीं किया है। तो उससे लोगों ने कनेक्ट किया था, लोग जानते थे कि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया है, तो उसका फायदा मिला था। एक तो उसको दोहराना है, लेकिन उससे ज्यादा इसकी अर्जेंसी इसलिए हो गई क्योंकि निशांत कुमार की एक सभा कराई गई वहां बांकीपुर में, और निशांत कुमार की सभा के बाद भी माहौल बदला नहीं वहां बांकीपुर में। माहौल बदलने का मतलब है कि बांकीपुर में जो पिछड़ी जाति का 1,29,000 वोट है, उसमें वैश्य की कम्युनिटी, यादव और कोयरी कुर्मी, बिहार में तो यही 4 जातियां हैं पिछड़ी जाति में, बाकी सारी जातियां तो अन्य पिछड़ी में कर दी है नीतीश कुमार ने। तो ये जो 4 पिछड़ी जातियां, इसमें कुर्मी का वोट अच्छा खासा वोट है, और वो वोट उसमें भी, कुर्मी में भी जो उनकी 4 जो उपजातियां हैं मुख्य, उसमें अवधिया कुर्मी पटना में ज्यादा है, जो नीतीश कुमार की जाति है। तो एक ये चर्चा वहां सुनने को मिली उनकी रैली में। एक हमारे जो वहां एक मीडिया समूह का रिपोर्टर वहां गया था, उससे हमारी बात हुई, उसका कहना था कि रैली में शामिल लोगों ने कहा कि भाई हमारे मालिक तो नीतीश कुमार थे और नीतीश कुमार को तो बीजेपी ने हटा दिया है, तो हम, ये उनका कहना, मालिक थे हमारे और उनको हटा दिया गया है, तो या तो वो विरोध में वोट करेगा या फिर तटस्थ होकर के, चुप होकर के, उदासीन होकर के घर बैठेगा। ये दोनों स्थितियां भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं करती हैं। और एक व्यक्ति, अगर ये कौम जो ये जाति है नीतीश कुमार की, ये भी इन्फ्लुएंशियल जाति है, पैसे रुपए की जाति है, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, नालंदा बगल में है जो इनका गढ़ है, तो ये काफी इन्फ्लुएंस करते हैं चीजों को। अगर वो उदासीन हो जाता है या विरोध करता है तो बीजेपी के अपने साथ साथ बीजेपी के कुछ और वोट का नुकसान कर सकता है। इसलिए नीतीश कुमार को ले आने की जरूरत हुई। जेडीयू की साझा सभाएं हुई, संजय झा की सभा हुई, उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि भाई वोटिंग कम नहीं होनी चाहिए है। याद दिलाया कि 2006 में जब पहली बार बाई इलेक्शन लड़े थे नितिन नवीन, तो सिर्फ 18-20% पोलिंग हुई थी, तो वैसा नहीं होना चाहिए है, पोलिंग करिए, वोट करिए, सब उन्होंने कहा था। चिराग पासवान को उतारा गया, उनकी लेसी सिंह के साथ सभा कराई गई जो जेडीयू की हैं, मंत्री हैं, नीतीश कुमार का आशीर्वाद उनके ऊपर रहता है। तो ये तमाम चीजें इसलिए की जा रही हैं कि जो जेडीयू के साथ कोऑर्डिनेशन बिगड़ा हुआ है, केमिस्ट्री नहीं बन रही है, कास्ट का समीकरण का इक्वेशन नहीं बन रहा है, उसको ठीक किया जा सके। इसके लिए नीतीश कुमार से का एक वीडियो तैयार कराया गया, वो एआई की मदद से कराया गया, टेलीप्रॉम्प्टर लिख करके कराया गया, किसी ने प्रॉम्प्ट करके कराया, किसी तरह से कराया गया। वो नहीं, वो बड़ा दिलचस्प है अजय जी, वो एआई वाला कहा, जिस तरह की बातें कही जा रही है और बाकायदा वहां बांकीपुर में बताया जा रहा है
और ये कोई और नहीं बता रहे, प्रशांत किशोर खुद कह रहे हैं। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि नीतीश कुमार की वोट अपील वाला जो वीडियो फेक है और एआई जनरेटेड है। और यहां तक कहा प्रशांत किशोर ने कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह नीतीश कुमार का असली वीडियो नहीं है। बीजेपी हार मान चुकी है। 220 विधायकों, मंत्रियों, सरकारी तंत्र को लगाने के बाद अब ऐसे हथकंडे अपना रही है। एनडीए कैंडिडेट के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की गई है। और ये भी कह रहे प्रशांत किशोर कि किसी भी पत्रकार के सामने नीतीश कुमार से वही बयान दिलवा दीजिए जो उन्होंने वीडियो में कहा है, फिर मैं चुनाव से अपनी दावेदारी वापस ले लूंगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, बयान नीतीश कुमार से ऐसा कोई दिलवाया नहीं जाएगा। इतने अगर सक्रिय होते तो कहीं ना कहीं वो शायद अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा लेते। लेकिन एक बात अजीत जी कही जा रही है, बीजेपी पहले दिन से कोशिश कर रही है। ऐसा होता नहीं है कि आप विपक्ष को खड़ा करने की कोशिश करें। बीजेपी पहले दिन से कोशिश कर रही है कि तेजस्वी यादव मजबूत हो जाए। पहले जब तेजस्वी यादव गायब थे तो पोस्टर लगाए कि तेजस्वी यादव कहाँ है। फिर जब मामला बिगड़ता चला, तेज प्रताप जेल चले गए, तेजस्वी यादव भागे भागे पहुंचे, उस तरह से वो नंबर में आने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जो है, रोड शो के दौरान राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। और ये क्या हुआ है, पटना के सिटी सेंटर मॉल के पास बीजेपी और आरजेडी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के काफिले पर अपने पंपलेट, जो उनके छोटे से जो पोस्टर, जो कह लीजिए छोटा वाला जो मिनी पोस्टर होता है, वो उड़ाया। जबकि उस समय बीजेपी के प्रचार रथ पर पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा, एमएलसी पवन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और विधायक संजीव चौरसिया सहित कई अन्य नेता मौजूद थे। बार बार ये क्यों चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो मामले में दिखे, मुकाबले में दिखे? तेजस्वी यादव को क्यों मजबूत करना चाहते हैं? उल्टी गंगा क्यों वाजपेयी बहा रहे हैं वहां पर देखिए, बाकी? हम लोग परसों जब इसके पिछली बार जब बात कर रहे थे तो ये हमने उस समय भी कहा था कि उनको ले आकर के अचानक से वो जो सक्रिय हुए हैं, बहुत एग्रेसिव लैंग्वेज बोल रहे हैं, बहुत आक्रामक होकर के मुख्यमंत्री और बीजेपी के ऊपर हमला कर रहे हैं, उसका मकसद ये भी था कि तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी और उसके बाद उनका आना, वो सब संयोग नहीं था। वो हमने कहा था। अभी भी हम यही कह रहे थे कि तेजस्वी यादव एक ऐसे अपोजिशन के लीडर हैं जो बहुत सूट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। उनके साथ उनको उनको हराने में भी आसानी रहती है, उनको काउंटर करने में भी आसानी रहती है, उनकी बातों का जवाब देना आसान रहता है, क्योंकि उनकी बातें अक्सर ज्यादातर राजनीतिक होती हैं। कोई राजनीति में भी कोई ऐसा जो लोगों की रियलिटी से जुड़ी हुई बातें कम रहती हैं, तो उससे उनको जवाब देना बीजेपी को बहुत आसान हो जाता है। अगर स्पेसिफिकली बांकीपुर की बात करेंगे तो यहाँ ये कोशिश इसलिए हो रही है कि 74-75 हजार वोट जो है वो मुस्लिम यादव का है। तो वो वोट, उसका एक रुझान दिखा है प्रशांत किशोर की तरफ। और ये जब तक नहीं आए थे तेजस्वी यादव, तब तक कई यादव इलाकों से ये आवाज उठी थी कि वो ना आए तो ज्यादा बेहतर है, अब उनको आने की जरूरत नहीं है, वो छोड़ दे लड़ाई, हम लोग इस बार अपना जो स्टैंड लेना है वो हम स्टैंड ले लेंगे। और ये अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो रामकृपाल यादव का घर अपना जिस मोहल्ले में आता है, गोरिया टोली में, जो यादव बहुलता वाला इलाका है, मंदिरी का या लालजी टोला का, उस इलाके में भी तेजस्वी यादव के रोड शो के बाद भी बहुत कुछ नहीं बदला है। उनके रोड शो के बाद भी जो नौजवान आए गए, वो एक तरह से ये कह रहे हैं दबी जुबान में कि ठीक है, हम लोग सपोर्टर तो आरजेडी के हैं, लेकिन यहां हम लोग आज देखेंगे कि कौन जीत रहा है, कौन हरा सकता है भारतीय जनता पार्टी को। तो जाहिर है कि वो एकदम भेड़ की तरह आप हाके जाने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी चाह रही है कि तेजस्वी यादव अपील करके और किसी तरह से अपने उस 74-75 हजार वोट को अपनी तरफ मोड़ ले, रेखा गुप्ता की तरफ आ जाए। अब आप सोचिए संतोष जी, अगर यादव मुसलमान रेखा गुप्ता की तरफ आ जाता है तो वैश्य को आने में कितना समय लगेगा? बीजेपी अगर इस उम्मीद में है कि तेजस्वी यादव को हम लोग चढ़ा बढ़ा देंगे, तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा बना देंगे और हम अपनी लड़ाई तेजस्वी यादव के साथ दिखा देंगे, तो यादव मुसलमान आ जाएगा। जिस दिन यादव मुसलमान मुड़ जाएगा आरजेडी की तरफ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बांकीपुर में, उसी दिन 58,000 60,000 वैश्य है वो चला जाएगा रेखा गुप्ता के साथ, और रेखा गुप्ता चुनाव जीत जाएंगे। फिर तो क्या प्रशांत किशोर और क्या नीरज सिन्हा, किसी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जितना कायस्थ है एग्जैक्टली उतना ही वैश्य भी है। तो ये नहीं, ये अगर ये होगा तो फिर वैश्य वोट गंवा देगी भारतीय जनता पार्टी, ये नहीं होना है। और वैश्य जो है, आप देखिए कहीं भी उठा करके देखिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है अगर उसका आदमी जीत रहा है चुनाव, तो उसके साथ जाने में, वो आरजेडी से है या कांग्रेस से है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हर जाति के साथ है, वैश्य को क्यों आइडेंटिफाई करना, हर कास्ट में है ये। तो ये नहीं, ये होता तो फिर दूसरी लड़ाई होती, दूसरी चीज हो रही होती, वो नहीं हो रहा है। यादव मुसलमान मोटे तौर पर प्रशांत किशोर के साथ जाता दिख रहा है। यादव का वोट अगर कुछ टूटेगा भी तो कुछ बीजेपी की तरफ 2-4-5%, 10% जो जाए नेता अपने निजी संबंधों से जो ले आ सके, और रेखा गुप्ता की तरफ जो थोड़ा बहुत जाए।
बीजेपी की मंशा जरूर थी कि हम लोग अगर तेजस्वी यादव से लड़ाई बना देते हैं। आप देखें, हम अभी सुन रहे थे थोड़ी देर पहले कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सरावगी, वो तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तेजस्वी यादव पर बोल रहे थे। अभी तेजस्वी यादव का तो 3 दिन पहले तक तो वो उस मामले में ही कहीं नहीं थे। तो ये लोग अपनी तरफ से प्रशांत किशोर का नाम बहुत कम ले रहे हैं। ये प्रशांत किशोर के ऊपर अटैक नहीं कर रहे, नाम ही नहीं ले रहे हैं बीजेपी वाले प्रशांत किशोर का, और ये चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर का भी नाम ले, तेजस्वी यादव हमारा भी नाम ले, तेजस्वी यादव लड़के हीरो बने। जैसे वो हीरो बनेंगे वैसे उनका वोट कुछ टूटेगा। ये बीजेपी की अभी बड़ी जरूरत है बांकीपुर में। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से बांकीपुर में फंसी हुई है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं बीजेपी और तेजस्वी ने हाथ मिला लिया, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन तेजस्वी के कंधे पर मोदी और शाह का हाथ है, क्योंकि बिना दिल्ली आलाकमान के फैसले के ये तो नहीं हुआ होगा। निश्चित तौर पर देखते हैं बांकीपुर की जनता क्या फैसला करती है। अजीत जी, आपने हमारे साथ इन बहुमूल्य जानकारियों को साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और तमाम दर्शकों से भी अपील, आग्रह, कमेंट जरूर कीजिएगा, और बांकीपुर की जनता से तो खासतौर से अजीत जी भी आग्रह कर रहे हैं, हम भी आग्रह कर रहे हैं कि वोट देने जरूर निकलिएगा। संजय झा ने जो कहा, जी अजीत जी कुछ कह रहे हैं आप? हम कह रहे हैं कि वोट देने जरूर निकलिए आप, क्योंकि आमतौर पर जो संजय झा ने कहा था, हमको ध्यान नहीं था उस समय 6 में हम लोग तो कवर कर रहे थे, लेकिन ये बात स्मृति में नहीं थी कि सिर्फ 19-20% वोट हुआ था। ये सबसे कम परसेंटेज रहा होगा, जम्मू कश्मीर वगैरह को छोड़ दें जब अशांति के दिनों में, तो 19-20% वोट हो। हालांकि बाद में सुधरता गया वोट परसेंटेज। इस बाई इलेक्शन में बाई इलेक्शन की तरह मत करें लोग। अगर एक और बड़ी बात है संतोष जी, जो हम लोग पिछले चुनाव में बंगाल में जिस तरह की बातें सुन रहे थे ना, बदलाव बदलाव, लोग बदलाव कह रहे थे, बांकीपुर में बदलाव की बात बड़ी हो रही है। सब आदमी बदलाव की बात जरूर कर रहा है। तो बदलाव, नीरज सिन्हा तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनका बदलाव नहीं है। बदलाव का मतलब वहां है कि बीजेपी की जगह दूसरा ले आना है। अगर ये बदलाव की बात इतनी कर रहे हैं तो वो बिना वोट देने निकले बदलाव नहीं होगा। अगर बदलाव किसी को करना है तो वोट देने निकलना होगा, और अगर आपको बीजेपी को ही अपना वो दिखाना है तब भी वो बिना गए नहीं होगा। घर में बैठ करके या सोशल मीडिया पर कहने से नहीं होगा, वोट देने निकलना होगा लोगों को। बिल्कुल, अजीत जी ने जैसे कहा कि घर से निकलिए, जिसको वोट देना है वो आपकी मर्जी है, जनता जनार्दन मालिक है, आप मालिक है, लेकिन घर से निकलिए और वोट जरूर दीजिए। अजीत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और तमाम दर्शकों को भी नमस्कार।